नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। स्वागत है आपका टू द पॉइंट में। इस बार मैं फिर हाजिर हूं एक खास शख्सियत के साथ। उनसे परिचय कराऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं उनका प्रोफाइल। महज 35 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले अर्जुन मुंडा के नाम देश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। स्वर्गीय गणेश मुंडा और सायरा मुंडा के पुत्र अर्जुन मुंडा का जन्म वर्ष 1968 में घोड़ाबांधा जमशेदपुर में हुआ। मध्यवर्गीय परिवार से आने वाले श्री मुंडा झारखंड विधानसभा में खरसावां का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका राजनीतिक जीवन 1980 में शुरू हुआ। उस वक्त झारखंड अलग राज्य के आंदोलन का दौर था। अर्जुन मुंडा ने राजनीतिक पारी की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से की। आंदोलन में सक्रिय रहते हुए मुंडा ने जनजातीय समुदायों और समाज के पिछड़े तबकों के उत्थान की कोशिश की। 1995 में वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में खरसावां विधानसभा क्षेत्र से चुनकर बिहार विधानसभा पहुंचे। बतौर बीजेपी प्रत्याशी 2000 और 2005 के चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में भी उन्होंने खरसावां से जीत हासिल की। वर्ष 2000 में अलग झारखंड राज्य का गठन होने के बाद अर्जुन मुंडा बाबूलाल मरांडी के कैबिनेट में समाज कल्याण मंत्री बनाए गए। वर्ष 2003 में विरोध के कारण बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। यही वक्त था कि एक मजबूत नेता के रूप में पहचान बना चुके अर्जुन मुंडा पर भारतीय जनता पार्टी आला कमान की नजर गई। 18 मार्च 2003 को अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री चुने गए। उसके बाद 12 मार्च 2005 को दोबारा उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन निर्दलियों से समर्थन नहीं जुटा पाने के कारण उन्हें 14 मार्च 2006 को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद मुंडा झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। पार्टी के भरोसे पर अर्जुन मुंडा खरा उतरे और उन्होंने लगभग 2 लाख मतों के अंतर से जीत हासिल की। हालांकि बाद में एक बार फिर उन्हें 11 सितंबर 2010 में तीसरी बार राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी, जिसके कारण सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन वापस लेने के कारण उनकी सरकार गिर गई और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन पर कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन पॉलिटिक्स मैनेजमेंट के गुरु मुंडा ने बखूबी उसका सामना किया। वे भारतीय जनता पार्टी के दमदार और भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। यही वजह है कि उनकी खूबियों को देखते हुए पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी है। लोकसभा चुनाव सिर पे है और पार्टी को मुंडा से काफी उम्मीदें भी। तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ है अर्जुन मुंडा जी, झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। अर्जुन मुंडा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में। सबसे पहले मुंडा जी, आपसे बातचीत शुरू करेंगे। राजनीति में कैसे राजनीति में आप आए, शुरुआत वहाँ से करते हैं। राजनीति में तो झारखंड मूवमेंट से, झारखंड आंदोलन से, झारखंड प्रांत बनाने की एक पहल जो इस राज्य के, इस क्षेत्र के नागरिकों में बहुत दिनों से पल रहा था, उसी के साथ जोड़ करके शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे सक्रिय हुए झारखंड की राजनीति में और उसके बाद मुख्यमंत्री तक बने। कैसा लगा जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? तो राज्य की बागडोर आपके हाथ में थी, कुछ करने का जज्बा? देखिए, एक झारखंड के नागरिकों की और ईश्वरीय शक्ति माने कि मुझे ऐसा अवसर मिला और निश्चित रूप से राज्य बनाने की मन में इच्छा लेकर के जुड़ने के बाद एक साथ ही साथ एक दर्द जो मैंने अपने गांव में, कस्बों में, टोले मोहल्ले में, जंगलों में रहने वाले लोगों के बीच में देखा, उसको लेकर अच्छा कैसे किया जा सके, उनकी भावना, उनके सपने, उन सपनों को लेकर कैसे काम किया जा सके, यही सोच थी। कहाँ तक आप कर पाए? जो बहुत सपने थे, 3 बार राज्य के मुखिया रहे आप।
देखिए ये कहने के लिए है, लेकिन इस पर टेन्योर अगर देखा जाए तो सफिशिएंट टेन्योर नहीं था। लेकिन अब इसमें किसी को दोष देने से या कोई बात कह के इसको इस तरीके से कि नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि राज्य में जो एक श्रृंखला बनती है विकास की, वो लगातार चलते रहती है। कोई बहुत देश तो पिछले 60 वर्षों से चल रहा है, 70 वर्षों से विकासशील ही है, विकसित राष्ट्र नहीं बना। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि इस राज्य को भी जब हम विकास के गति को बढ़ाते बढ़ाते आगे तक ले जाएंगे तो विकसित के श्रेणी में आ सकता है। तो कहाँ कमी रह जाती है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर सिर्फ बात की जाए तो कहाँ कमी रह जाती है, क्या परेशानी आती है? देखिए, यहाँ पर फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बने और स्पष्ट नीति, स्पष्ट कार्यक्रम और स्पष्ट योजना का रूपरेखा सुनिश्चित हो तो कार्य हो सकते हैं। और कई तरह के वातावरण में बहुत सारा प्रभाव रहता है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि काम हो सकता है, काम किया जा सकता है, काम बहुत सारी चीज़ें हुई भी है। तो फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट रहती तो शायद इस तरह की बातें उतनी नहीं उठती जितनी उठ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये कहेंगे कि विकास की दिशा बनी है, बढ़ी है, लेकिन कई तरह के संकटों के दौर से भी झारखंड गुजरा है, खास करके राज्य बनने के बाद। कई इश्यूज है जहाँ भीड़ रहती है, जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ आबादी रहती है, वहाँ कॉमन एजेंडा को बनाने में कठिनाई भी होती है। कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं जिस इश्यूज को लेकर के आदमी बहुत उद्वेलित होते हैं, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब होती है और कई तरह के और संकट पैदा हो जाते हैं। तो कुल मिला करके इसी दौर से हमें निकलना है। विकास के दौर में ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे एमओयूज भी हुए झारखंड में, लेकिन ज़मीन पे बहुत कम उतर पाए। उसके लिए कहते हैं लोग कि ज़मीन देने को तैयार नहीं है, ज़मीन अधिग्रहण की पॉलिसी सही नहीं बनी है यहाँ पर, और विस्थापितों के लिए पुनर्वास की प्रॉपर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो पूरी नहीं हो पाई। इस वजह से लोग ज़मीन देने से डरते हैं। ये आशंका आज से नहीं बल्कि पिछले आज़ादी के कालखंड से, एचईसी राज्य बनने के बाद बना या पहले। अगर पहले बना है तो एचईसी का मुद्दा आज भी क्यों है? स्वर्ण रेखा परियोजना का काम राज्य बनने के पहले प्रारंभ हुआ, लेकिन आज भी वो मुद्दा, उनके समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन दिनों में इन सारे चीज़ों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। आज भी तेनूघाट के मामले में, पतरातू के मामले में, डीवीसी के मामले में समस्याएं जागृत है। तो इसका ये कारण है कि इनिशियली हमने इन सारे चीज़ों को नहीं देखा, अविभाजित बिहार में इन सारे चीज़ों को नहीं देखा, और उस समय का जो डर है वो आज तक बना हुआ है। लोग अब उस इकोनॉमी को एक तरीके से डिनाई कर रहे हैं। जिस इकोनॉमी में हम सेंट्रल ग्रोथ को देखते हैं, जिस इकोनॉमी में हम पूरे देश के अर्थव्यवस्था को देखते हैं, उस इकोनॉमी के साथ यहाँ की जनता नहीं है। ये उन परियोजनाओं के माध्यम से परिलक्षित हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद भी मुंडा जी से बहुत सारे सवालों के जवाब लेने बाकी।